जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है आदत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बड़ी बहू, जरा ये सब्जी ठीक कर लाओ। छोटी बहू को तो सब्जी बनानी आती ही नहीं। कैसी पीली पीली सी सब्जी बनी है, जरा भी रंग नहीं सब्जी में। देखने में ऐसी है तो खाने में कैसी होगी। देव बाबू ने कविता से कहा। ससुर जी की बात सुनकर बड़ी बहू अपनी देवरानी सिमरन की तरफ व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है पापा जी। और कविता रसोई में चली गई। ससुर की बात सुनकर और जेठानी की हंसी देखकर सिमरन को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप कविता के पीछे रसोई में चली गई कि देखें आखिर जेठानी ऐसा क्या डालती है सब्जी में। सिमरन को देखकर कविता बोली, वो क्या है ना कि सबको मेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। सिमरन चुपचाप खड़ी थी। उसने देखा जेठानी ने थोड़ी सी मिर्च और बाजार के रेडीमेड मसाले भूनकर सब्जी में डाल दिए हैं। कुछ अलग नहीं किया, केवल सबको आदत हो गई है उसकी सब्जी में कमी निकालने की। जब से शादी हुई है उसके बनाए खाने पर हमेशा ससुर जी जेठानी से कहते कि पहले सब्जी ठीक कर लाओ। सिमरन ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों की पसंद की सब्जी बनाए, खूब मिर्च मसालों की। इसलिए वो पहले अपनी सब्जी निकाल लेती थी और फिर सबकी सब्जी मिर्च मसाले डालकर भून देती। फिर भी उन्हें उसकी सब्जी में रंग नहीं दिखता था। रात को उसने अपने पति अमोल से पूछा कि आज सब्जी कैसी बनी थी। सिमरन, सब्जी तो तुम्हारी बीमारों जैसी बनती है, उसमें रंग नहीं आता तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा सजावट की कमी है। नहीं अमोल, तुम गलत कह रहे हो। अगर सब्जी ज्यादा मिर्च मसालों की बनेगी तो अच्छे से अच्छा आदमी भी बीमार पड़ जाएगा। और ये जो तुम और तुम्हारे घर वाले सब्जी का रंग चिल्लाते हो ना, तो सुनो, जेठानी जी सब्जी में खूब मिर्च भूनकर डालती है जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। मुझे नहीं पता कि भाभी क्या करती है, हमें तो सब्जी देखने में अच्छी लगती है तो हमारी भूख बढ़ जाती है। अमोल की बात सुनकर सिमरन चुप हो गई, लेकिन उसका मूड खराब हो गया था। अगले दिन शाम को फिर ससुर जी ने जेठानी कविता से सब्जी ठीक करने को कहा तो सिमरन बोली, पापा जी कल से भाभी ही दोनों समय सब्जी बना लेंगी, मैं केवल अपने समय पर बाकी काम कर लूंगी, क्योंकि 2 बार सब्जी बनने में भी बहुत खराब होता है और आपको भी मनपसंद सब्जी खाने को नहीं मिल पाती। ससुर जी ने सिमरन की बात को स्वीकृति दे दी। सिमरन की बात सुनकर कविता के होश उड़ गए। रोज सिमरन पर हंसने वाली कविता को अब अपना बढ़ा हुआ काम दिखने लगा। कविता बोली, सिमरन तुम काम से बचने की कोशिश कर रही हो, मैं नहीं करूंगी तुम्हारे हिस्से का काम। भाभी, मैं कोई काम से जी नहीं चुराती, आप अच्छी सब्जी बनाती हो तो ठीक है, कल से सब्जी आप ही बना देना, मैं रोटियां बना लूंगी। सबको आपके हाथ की बनी सब्जी की आदत हो गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं। सिमरन की बात सुनकर कविता को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी अपनी ज्यादा तारीफ करवाने की। अब झेलो खुद एक्स्ट्रा काम। अब कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि दोनों समय की सब्जी उसे ही बनानी होगी। सिमरन भी समझ गई थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी बनाई सब्जी में कमी जरूर निकलनी थी। इसलिए जिसके हाथ का सबको पसंद है उसी को करने दिया जाए। क्यों ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब करना। हाँ, एक ख्वाहिश मन में जरूर अधूरी रह गई कि अपने पति और उसके परिवार को अपने हाथ से नई नई डिश बनाकर खिलाए। जाने कब यह अधूरी ख्वाहिश पूरी होगी। जब तक जेठानी जी का जादू सबके सिर पर चढ़ा है तब तक तो ये संभव नहीं। इसलिए खुद में खुश रहो। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।